हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने एमएस एक्सेल के क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यू देखे थे। इस क्लास में अपन एमएस एक्सेल से जो भी शॉर्टकट यूज होते हैं यानी एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूज में आने वाले शॉर्टकट की यानी जो काम को फास्ट बना दे उनकी सुपर फास्ट ट्रिक देखने वाले हैं इस क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में अपन 30+ शॉर्टकट कीज देखने वाले हैं जो आपके काम को बना दे फास्ट। तो दोस्तों, क्लास के शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। और अगली क्लास में अपन अगले चैप्टर के साथ साथ एमएस एक्सेल के जो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और वो क्लास भी आपके सामने आएगी, यानी एक्सेल पावर शॉर्टकट की इन सेव द टाइम, यानी जो एक्सेल की शॉर्टकट की जो आपके टाइम को बचा सके यानी सेव कर सके। Ctrl+N का कार्य होता है नई वर्कबुक खोलने के लिए। Ctrl+O का मौजूदा वर्कबुक खोलने के लिए। Ctrl+S वर्कबुक को सेव करने के लिए। Ctrl+P पेज प्रिंट करने के लिए, यानी प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं Ctrl+P से। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी हाई कर दीजिएगा और ये शॉर्टकट की आप साथ साथ एक डायरी में लिख भी सकते हैं। Ctrl+Z का पिछली क्रिया को रद्द करने यानी अंडू करने के लिए। Ctrl+Y यानी रद्द की गई क्रिया को फिर से लाने के लिए यानी रिडू करने के लिए। Ctrl+C यानी चयनित सेल में कॉपी करने के लिए। Ctrl+X यानी चयनित सेल को काटने के लिए, कट करने के लिए, यानी कट और कॉपी। दोस्तों, शॉर्टकट की आपको कैसी लगी ये क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। Ctrl+V कॉपी किए गए या काटे गए डाटा को पेस्ट करने के लिए। Ctrl+F वर्कशीट में किसी शब्द या डाटा को खोजने के लिए। H वर्कशीट में किसी शब्द को बदले, फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए Ctrl+S। Ctrl+A पूरी वर्कबुक या डाटा रेंज को चयनित करने के लिए। दोस्तों, आप इन शॉर्टकट कीज का कुछ वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी मेन ये एक्सेल की शॉर्टकट कीज है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मेन इम्पोर्टेंट है वो अभी आपकी इस पेज पे दिखाई दे रही है। Ctrl+L के लिए डाटा को फिल्टर करने के लिए लागू की जाती है। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी डाटा को फिल्टर करने के लिए Ctrl+L और हटाने के लिए भी Ctrl+L का यूज किया जाता है। Ctrl+एरो की से सबसे पहले आखिरी डाटा सेल तक पहुंचने के लिए। Ctrl+अप एरो की से पंक्ति की पहली सेल में जा सकते हैं। डाउन एरो से सबसे आखिरी सेल में जा सकते हैं। लेफ्ट एरो से कॉलम के पहली सेल पे और राइट एरो पे कॉलम की एंड सेल तक जा सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में इनका यूज़ होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Ctrl+Shift और प्लस नया सेल या रो कॉलम जोड़ने के लिए। Ctrl+Shift और माइनस नया सेल या कॉलम, रो या कॉलम को हटाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। Alt को प्रेस कीजिएगा, फिर E, H और V। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोले, यानी
यह पेस्ट ऑप्शनों के लिए इस्तेमाल किया, जैसे केवल मान, वैल्यू, स्वरूप यानी फॉर्मेट आदि को पेस्ट करता है। Ctrl+T चयनित डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। Ctrl+1 के लिए सेल में फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स खोले यानी फॉर्मेट सेल्स खोल सकता है, ये Ctrl+1। Ctrl+$, का साइन चयनित सेल का मुद्रा स्वरूप यानी करेंसी फॉर्मेट लागू करता है। ये जो नमलॉक की होती है अपने ABC जो अल्फ़ाबेटिक के ऊपर, ये जो की होती है उनमें एक 4th नंबर पे साइन होता है। Ctrl+Shift% का साइन चयनित सेल में प्रतिशत स्वरूप में बदलता है, लागू करता है। Ctrl+Shift#हैश में चयनित सेल में तारीख को स्वरूप में बदल देता है। Alt+Enter यानी एक ही सेल में कई लाइनें यानी यह टेक्स्ट वर्पिंग का काम करता है। F2 में चयनित सेल में एडिटिंग करने के लिए दोस्तों ये इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डाटा में एडिट करना तो F2 की का यूज़ किया जाता है। दोस्तों क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ अब तो एक लाइक बनता है कि क्लास आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। Ctrl+Shift+U में फॉर्मूला बार को विस्तारित करते हैं। Ctrl+D ऊपरी वाली सेल को सामग्री को नीचे की चयनित सेल में कॉपी करना यानी डुप्लीकेट करना। Ctrl+R बाईं ओर सेल की सामग्री को दाईं ओर सेल की चयनित कॉपी करें। Ctrl+Shift+K में चयनित सेल की में हाइपरलिंक जोड़ें। हाइपरलिंक Ctrl+Shift+K। Alt+F1 फंक्शन की चयनित डाटा में एक चार्ट बनाएं, यानी Alt+F1 से एक चार्ट बना सकते हैं। F3 फंक्शन की नामित रेंज में डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। Ctrl+W वर्कबुक को बंद कर सकते हैं, यानी एक्सेल की फाइल को Ctrl+W के साथ बंद कर सकते हैं। Ctrl+Q क्विक विश्लेषण यानी क्विक एनालिसिस टूल बॉक्स खोल सकते हैं। Ctrl+Shift+ एक नई पंक्ति यानी कॉलम जोड़ सकते हैं। Ctrl+Shift+- एक चयनित डाटा पंक्ति कॉलम को हटा सकते हैं। Alt+ESC यानी पेस्ट स्पेस, ये तीनों रिपीट हुए वापस, जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और अधिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपन ने 30+ शॉर्टकट कीज का यूज़ कर लिया है चंद मिनटों में। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इन शॉर्टकट कीज का यूज़ करें और प्रैक्टिस करें और अपने काम को फास्ट बनाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।